बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला सबके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। हमारे स्क्रीन पे आपको कलरफुल मगर बहुत कम इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आज हम बनाने लगे हैं मिल्क मिठाई या मिल्क केक, जिसके लिए हमने 750 ग्राम फैट मिल्क, 60 ग्राम हमने कॉर्न स्टार्च लिए, 200 ग्राम हमारे पास शुगर है और 3 कलर में हमने कोकोनट पाउडर ली है। एक पैन में हम 700 ग्राम दूध डाल के उबाल दे लेंगे। 50 ग्राम दूध हम बचा लेंगे कॉर्न स्टार्च मिक्स करने के लिए। दूध को हमारे उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम यहाँ पे हाफ़ डालेंगे, हाफ़ हमने बचा ली है। चम्मच की मदद से दूध में अच्छी तरह चीनी को मिक्स करके पका लें। और अब हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्न स्टार्च, जिसे कि हमने मिक्स कर लिया था दूध में। तेज़ी से चम्मच चला लें ताकि गुठलियाँ ना बने। 1 मिनट मज़ीद पका लेने के बाद अब हम करेंगे इसका मीठा टेस्ट। मीठा यहाँ पे हमें कुछ कम लगा है तो हमने बाकी 100 ग्राम चीनी भी ऐड कर दी है। तो टोटल हमने इस मिल्क मिठाई या मिल्क केक में 200 ग्राम चीनी डाली है। मज़ीद 4 से 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पे पका लें, क्योंकि हमने एक थिक सा बटर तैयार करना है। चेक करने का तरीका ये है कि आप चम्मच पे बटर को लें और फिंगर की या किसी दूसरे चम्मच की मदद से इसे चेक कर लें। अगर ये आपस में नहीं मिलता तो इसका मतलब बटर हमारा तैयार है। अब हमने लिया है एक प्लास्टिक का कंटेनर और इसमें अब हम डाल रहे हैं सबसे पहले ऑरेंज कोकोनट, उसके बाद डालेंगे हम ग्रीन और फिर डालेंगे हम रेड कोकोनट। आप चाहें तो बारीक बारीक लाइन्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डाल रहे हैं इसको चौड़ी पट्टी में, क्योंकि ये मिल्क मिठाई या मिल्क केक जो है ना अपनी चौड़ी पट्टियों की और अपने कलर और टेस्ट की वजह से बहुत मुनफरद लगते हैं। आप इसे रूटीन के मीठे से हट के जब हमारी रेसिपी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये वाला मीठा बनाएंगे तो सबको ज़रूर पसंद आएगा। और दस्तरखान पे रखा हुआ ये अपनी मुनफरद लुक की वजह से सबकी तवज्जो का मर्कज़ बनता है। अगेन हम इसके ऊपर कोकोनट को लगाएंगे। कोकोनट लगाने के बाद इसे हम 1 घंटे के लिए फ़िलहाल फ्रिज में रखेंगे, लेकिन आप इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये फ्रिज में रखा रहेगा उतना ज़्यादा ये सेटल डाउन हो जाएगा। फ्रिज में रखने के बाद इसे अच्छा से ठंडा कर लेना है। यहाँ पे हमने तमाम कोकोनट इस पे स्प्रे कर दी है अच्छे से। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर बना है। 1 घंटा गुजर गया और हमारा जो केक है ना वो सेटल डाउन हो गया। डिश आउट करने का तरीका ये है कि आप एक प्लेट लें और उसे आप कंटेनर के ऊपर उल्टा करके पलट लें। केक ईज़िली जो है डिश में निकल आया है, लेकिन अभी हमने 1 घंटे के लिए रखा है तो ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है। नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लें, छोटे पीसेस में करें या बड़े पीसेस में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसको 2 से 3 घंटे लाजमी फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकालते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से अभी ये ईज़िली उठाया नहीं जा रहा, लेकिन जब ये 2-3 घंटे फ्रिज में पड़ा रहता है तो ये कटिंग भी इसकी बहुत अच्छे से हो जाती है और ये हाथ या नाइफ़ की मदद से आराम से उठाया भी जाता है। आप इसे घर में रूटीन के डिज़र्ट में बनाएं, बच्चों के बर्थडे पे बनाएं तो बर्थडे केक के साथ ये कलरफुल सा केक रखा हुआ सबकी तवज्जो का मरकज़ बनता है। अपने टेस्ट में और अपने लुक में ये बहुत मुनफरद रेसिपी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखा तो देखें कितना ज़बरदस्त सेटल डाउन हो गया। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से कलरफुल, ये केक सबको बहुत पसंद आएगा। हमें यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।